आप सभी को राधे राधे। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज हम बनाएंगे ब्रेड से इतनी ज़बरदस्त लाजवाब रेसिपी जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अंजना। अंजना की रसोई में आपका स्वागत है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और एक लाइक ज़रूर करें। इसके लिए हमें 2 ब्रेड ले लेने हैं और इन्हें अच्छे से कट करना है। आप इन्हें चाकू से भी कट कर ले सकते हो और ऐसे छोटे छोटे टुकड़े भी तोड़कर डाल सकते हो। वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारा हर एक वीडियो देख सकें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अब हमने इन छोटे छोटे टुकड़ों को इसे अच्छे से तोड़ लिया और इसका मिक्सी के जार का एक ढक्कन लगा देंगे, लेकिन हमें इसके छोटे ही टुकड़े तोड़ने हैं। अब हम मिक्सी का ढक्कन ले लेते हैं जार का और इसे लगा देते हैं और इसको हम पीस लेते हैं। अब हमने इन्हें पीस लिया। इस तरीके से हमें इन्हें पीसना है और इनका ब्रेड का क्रम्स बनाना है। और ब्रेड क्रम्स जो ये बाजार जैसे ही बनकर तैयार हो जाते हैं, हमें इसे बाजार से नहीं लाना होता। बस इस तरीके से हम इन्हें ब्रेड क्रम्स को बना लेंगे। जब हम ब्रेड क्रम्स को घर पर बना सकते हैं तो फिर बाजार से ही क्यों लाना। बाजार से तो मिलावट का आता है, लेकिन ये तो बिल्कुल आंखों के सामने से बनाकर हम तैयार कर देते हैं। इसको साइड में रखते हैं। अब एक बाउल ले लेते हैं। ये 2 आलू को हमने अच्छे से छीलकर धोकर पानी में रख दिया, जिससे ये आलू हमारे काले ना हो। अब हम इन आलू को ले लेते हैं और एक छोटा सा ग्रेटर लेंगे, बारीक वाला, जिसको कद्दूकस भी कहते हैं, और इसे हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। लेकिन हमें इन आलू को बारीक वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करना है, यानी कि कद्दूकस करना है बारीक वाले से। इसे हम मोटे वाले से कद्दूकस नहीं करेंगे। बस इस तरीके से हमें इन आलू को कद्दूकस करते जाना है। अब हमने इन आलू को अच्छे से कद्दूकस कर दिया है। बस इस तरीके से देखो कितनी अच्छे से, कितनी बारीक बारीक करके कद्दूकस हुआ ये। बस हमें इतना ही बारीक इसे कद्दूकस कर देना है। और इसे देखो कितना स्टार्च होता है ना आलू में। इसे हम 5 से 6 बार धो लेंगे और इसका स्टार्च निकाल देंगे। अब हम इन्हें अच्छे से निचोड़ देते हैं। ये देखो बिल्कुल साफ पानी आया है इसमें। अब हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से निचोड़ देना है। बस इसको हमें इसी तरीके से निचोड़ना है। देखिए बस ऐसे ही हम इसे निचोड़ते जाएंगे। कितनी अच्छे से ये बनके तैयार हुआ। और अब हमने इनको एक प्लेट में कर लेते हैं इस तरीके से। अब देखो ये कुछ इस तरीके से बनके तैयार हुआ। अब हम इन्हें एक साइड में रखेंगे। अब एक बाउल ले लेते हैं सबसे पहले। अब हम एक गाजर लेंगे और गाजर को भी ही बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस करेंगे, यानी कि इसे एक ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। लेकिन ये ग्रेटर हमें बारीक वाला ही लेना होगा, मोटे वाले से इससे कद्दूकस नहीं करेंगे। बस इस तरीके से हम इस गाजर को भी कद्दूकस कर देते हैं। ये देखो कितनी अच्छे से हमने इसको कद्दूकस कर दिया। बस ऐसे ही करते जाएंगे। आज का नाश्ता बहुत ज़्यादा यूनिक है और के 2 ब्रेड से बनने वाला है और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। कमाल की बात तो ये है, ये केवल घर के सामानों से ही तैयार होगा। ये कुछ इस तरीके से गाजर को हमने धोकर छील कर लिया था, छील कर धोकर लिया। अब इस आलू को भी इसी में डाल देते हैं जो हमने आलू को ग्रेट किया। बस ऐसे ही हम इसे डाल देते हैं इसमें। अब हम एक चम्मच से या किसी भी कड़छुले से इसको अच्छे से मिला देंगे। इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देते हैं और टमाटर भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी ऐड कर देते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने ज़्यादा सा धनिया दोबारा से फिर डाल दिया, क्योंकि इस बाउल में कटोरी में थोड़ा थोड़ा था ये धनिया। अब हम इसे खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। धनिया हमें पूरा भर भर कर ही डालना है इसमें, क्योंकि धनिया से तो बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ये आंखों के लिए भी अच्छा होता है और वैसे भी। और ये ब्रेड क्रम्स ले लेते हैं देखो, और इन सारे ब्रेड क्रम्स को हम इसी में ही ऐड कर देंगे, क्योंकि ब्रेड क्रम्स हमें बचाना नहीं है इसमें। और इसे हमें बहुत अच्छे से मिला देना है। इसे हम इसी तरीके से मिलाते जाएंगे।
ये देखो कितनी अच्छे से सबको हमें मिक्स कर देना है। ये नहीं कि कहीं को गाजर है या कहीं को आलू, कहीं को टमाटर, सारे हमें बराबर मात्रा में मिला देने हैं। अब हम ये कॉर्न स्टार्च लेंगे 1.5 चम्मच, ये ले लेते हैं हम। जितना हमने इसमें कॉर्न स्टार्च लिया, पहले इस कॉर्न स्टार्च को अच्छे से मिला देते हैं। इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है कॉर्न स्टार्च को। अब हम इसमें जितना हमने कॉर्न स्टार्च लिया था, उसी से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे 1 कप से, और इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है पहले, और इसे हमें बढ़िया करके मिलाना है। एकदम से इसे हमें स्मूथ सा बनाना है। बस इसी तरीके से हम इसे मिलाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे पहले, क्योंकि इसे हमें अच्छे से मिलाना, और एकदम से इसमें हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। बस इस तरीके से हमें इसे मिला देते हैं। इन्हें हम सबको बराबर मात्रा में मिक्स करना है। बस इस तरीके से मिलाते जाएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे इस तरीके से कर सकते हो। अब हमने जितना इसमें कॉर्न स्टार्च लिया था, उतना ही हम इसमें सूजी ऐड करेंगे, और इसको भी हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। बस इसी तरीके से हम इसे मिला देते हैं। अब बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे लाल मिर्च, धनिया, चाट का मसाला, जीरे का पाउडर, नमक, साबुत जीरा। इन्हें हम अच्छे से मिलाएंगे, लेकिन नमक आप स्वाद के अनुसार ही ऐड करोगे। और जितने हमने बेसिक मसाले ऐड किए हैं, इसे बेसिक मसाले आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें ज़्यादा डालने हैं या कम डालने। जितने आप मसाले खाते हो सारे इसमें आप ऐड कर सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। और अब हम इसे खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें बहुत अच्छे से इस बैटर को तैयार करना है। बस इसी तरीके से हम इस बैटर को तैयार करेंगे। देखो कितनी अच्छे से हमने इसे तैयार किया। अब हम इसको ढक कर रख देते हैं, और अब एक गैस ऑन करेंगे। एक पैन ले लेते हैं, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल इसमें हम 1 चम्मच से भी कम ऐड करेंगे। और अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच तिल ऐड कर देते हैं, और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। और इसे भूनने के बाद अब हम इसमें एक प्याज ले लेते हैं, और प्याज को हम अच्छे से इसे भून लेते हैं, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए और इसकी वैसी खुशबू ना आए प्याज जैसी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अच्छे से भून लेते हैं। इन्हें हल्का सुनहरा होने तक हम इन्हें भून लेंगे प्याज को। अब हम इसमें थोड़ी सी मटर ऐड कर देते हैं। वो मटर ऐड करने के बाद फिर से हम इसे अच्छे से मिला देते हैं। अब हम इसे तब तक पकाएंगे तब तक ये मटर इसमें सॉफ्ट ना हो जाएं। इन्हें थोड़ा सॉफ्ट करना है मटर को। अब हम इसमें थोड़े से जो हमने गाजर को टमाटर को कट किया था, उसमें टमाटर भी ऐड करेंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसे हमें अच्छे से मिलाना है और अच्छे से ही इन्हें पकाना है। इन्हें हमें बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। जो हमने आलू को मैश करके रखा हुआ था, थोड़े से मैश करके आलू भी ले लेते हैं। इन्हें हमने सबको पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें हमें बहुत अच्छी तरीके से मिलाना है, ताकि सब बराबर बराबर मिल जाएं। अब हम इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे नमक, हल्दी, मिर्च, चाट का मसाला, जीरे का मसाला, तिल थोड़े से, ये सब ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें अच्छे से मिला देंगे। इसे हमें बहुत अच्छे से मिलाना है, बहुत बढ़िया करके। इसे हमें थोड़ा सा इसमें हम टमाटो सॉस ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे, थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर देते हैं। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन्हें तब तक हमें पकाना है जब तक एक डो फॉर्म में ये नहीं आ जाता। अब हमें इसमें इस नाश्ते की जान तो धनिया ही है, हमें इसमें धनिया तो भर भर कर ही डालना है और इसे अच्छे से तैयार करना है। और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसके एक डो की तरह इसे तैयार करेंगे।
जब तक ये पूरा इकट्ठा नहीं होता तब तक हमें इसे इसी तरीके से पकाते जाएंगे। ये देखो ये कुछ इस तरीके से बनके तैयार, देखो इकट्ठा होने लगा ना, एक डो फॉर्म में आ गया और ये पूरा एक करछुले पर पूरा आ जाना चाहिए। तो समझो कि ये हमारा स्टफिंग तैयार है नाश्ते के लिए। बस इस तरीके से हम इसे बना देते हैं। ये देखो कितनी अच्छे से ये बनके तैयार हुआ। बस ऐसा ही इसे हमें तैयार करना है और इसे गैस से उतार लेते हैं, इसे ठंडा होने देंगे। इसे हमें पूरा रूम टेम्परेचर पर लाना है ठंडा करने के लिए। अब हमने जिस बैटर को तैयार किया था उस बैटर को भी देख लेते हैं। अब ये देखिए सूजी भी फूल चुकी है इसमें। बस इसी तरीके से हम इसे तैयार करेंगे। देखो कितनी अच्छे से हमने इसे तैयार किया। अब हम इसे फेंट लेते हैं। इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है। लेकिन सूजी आपके पास अगर मोटी है तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, बारीक है वो भी। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बारीकी करनी है सूजी या मोटी कर रखनी है। और इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से बस हम इस बैटर को यहाँ तक तैयार करना है जिससे चम्मच से इस तरीके से गिरे। इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे। अब एक थोड़ा सा बड़ा सा करछुला लेंगे और इसे इससे कर देते हैं, फेंट लेते हैं बढ़िया करके इस तरीके से। अब हम इसे फिर से इसी तरीके से चला, थोड़ा फ्लफी सा इसे तैयार करना है हमें। अब हम इसमें थोड़ा सा बैटर लेंगे और गैस को हमने ऑन करके रखा है, इस पर पैन रखा हुआ है। बस इस पर हल्का सा घी लगा देते हैं। लेकिन आप जो कुकिंग ऑयल खाते हो आप इस पर वो लगा सकते हो, जो भी आपके पास है अवेलेबल या आपका फेमस है, सॉरी आपका फेवरेट है। अब हम इसे इस पर इस तरीके से फैला देंगे और इसे एक रोटी जैसा आकार दे देंगे। लेकिन इसे हमें गोल ही बनाना है। इस तरीके से हम इसे फैला देते हैं पैन में। बस इसे हमें इस तरीके से तैयार करना है और इसे पूरा बराबर करेंगे पतला पतला। इसको हमें ज़्यादा मोटा नहीं बनाना, सिर्फ पतला पतला ही बनाएंगे इसे हम। और इस तरीके से हम इसे फैला देते हैं और इसके किनारों से भी इसे इस तरीके से इसे बराबर कर देंगे। इसे हमें पूरा बराबर ही बनाकर तैयार करना है इस तरीके से। ये देखिए अब हम इससे एक लीड लेंगे, इसे कवर कर देते हैं और इसे हमें 2 से 2.5 मिनट के लिए कवर करना है। लेकिन इसे हमें लो फ्लेम पर ही तैयार करना है, ना हाई पर ना मीडियम पर। अब हम इसे थोड़ा सा उलट पुलट करेंगे, पहले किनारों की तरफ से हटाएंगे, फिर इसके बाद इस तरीके से उलट पुलट कर देते हैं। बस इसे ऐसे ही हमें उलट पुलट करना है। अब फिर से हम इसकी लीड ले लेते हैं और इसे ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। इसी तरीके से हम इसको कवर कर देंगे। अब हम फिर से इसे देखते हैं। ये देखो कितनी अच्छे से ये हमने बना के तैयार किया। बस इस तरीके से इसे बनाएंगे। देखिए अब हम इसे इसमें से निकाल लेते हैं। अब फिर से दोबारा से थोड़ा सा बैटर लेंगे इसे, लेकिन अच्छे से चलाकर। इसे आप नाश्ते को वेट लॉस रेसिपी में भी खा सकते हो, क्योंकि ये बिना तेल का है। एकदम से ऐसी आधा 2 बूंद तेल से इसे तैयार किया। अब हम फिर से इसे अच्छे से फैला देंगे एक रोटी की तरह, बस इस तरीके से। लेकिन इसको भी हमें इसी तरीके से बराबर करना है, जैसे उसे हमने बराबर किया था, इसको भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि इसे हमें पतला ही बनाना है, ज़्यादा मोटा मोटा नहीं, और लो फ्लेम पर ही इसे तैयार करना है। फिर से इसे हम 2 से 2.5 मिनट के लिए करेंगे, बस इस तरीके से। वो फिर से इस पर लीड लगा देते हैं, इसे ढक देते हैं और इसे फिर से 2 से 2.5 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे और फिर से इसे उलट पुलट कर देते हैं। ये ऊपर से देखो सूखा सूखा हो गया ना, बस इसी तरीके से हम इसे तैयार करना है। और फिर से हम इसे ढक देते हैं और ढकने के बाद फिर से हम इसे लीड को खोल कर देखते हैं कि ये कैसे बनके तैयार हुआ। बस इस तरीके से देखिए ये भी बनकर के हो गया है तैयार। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक जाली वाली प्लेट पर। इन्हें दोनों को हमें जाली वाली प्लेट पर या कोई आपके पास स्टैंड हो उस पर ही निकालेंगे। ये हम स्टफिंग लेंगे। देखो ये स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है।
अब तब तक हम इसका दूसरा काम करते हैं इस नाश्ते का। अब हम इस नाश्ते को अलग रख देते हैं और एक दूसरी कोई प्लेट थाली ले लेते हैं। और अब हम इस पर थोड़ा सा, आप चाहें तो पनीर ले सकते हो या चीज़ ले सकते हो, लेकिन मैं इस पर पनीर ले लेती हूँ पहले। पनीर और चीज़ 2 लेंगे। अगर आप चाहें तो खाली चीज़ भी इस पर रख सकते हो या पनीर भी रख सकते हो। इस तरीके से कद्दूकस कर सकते हो। ये स्टफिंग के लिए ही है। ये नाश्ता बनाने में आगे काम आएगी। अभी देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखिएगा। बस इस तरीके से हम इसे तैयार करेंगे। ये पनीर भी हमारा कद्दूकस होकर तैयार हो गया है। ऐसे ही करना है इसे हमें। कुछ इस तरीके से ये हुआ। अब हम इसमें चीज़ का एक स्लाइस ले लेते हैं। अगर आप लोगों के पास मोज़रेला चीज़ है आप वो भी ले सकते हो, लेकिन हम इसे तोड़ कर लेंगे थोड़ा बारीक बारीक करके। इसे इसलिए हमें पूरा नहीं निकालना, थोड़ा इस तरीके से निकाल देते हैं। बस ऐसे ही करके आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है उसे आप ले सकते हो। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से डाल देते हैं थोड़ा क्रश करके। इसे हमें क्रश कर कर ही इस पर डालना है। सारे चीज को हम इसी तरीके से क्रश कर देते हैं। बस ऐसे ही हम इसे करेंगे। देखिए कितनी अच्छे से ये बनके तैयार हुआ। अब हम एक चम्मच ले लेते हैं, लेकिन फोक वाला चम्मच लेंगे और इसे इससे अच्छे से मिला देंगे, चीज और पनीर दोनों को एक साथ। बस इस तरीके से हमें इसे मिलाना है। देखो कितनी अच्छे से हमने इसे बना के तैयार किया। अभी देखना इसका क्या काम होगा इस नाश्ते में। बस इसे हमें इसी ऐसे तैयार करना है, लेकिन इसे हमें हाथ से मिक्स नहीं करना, चम्मच से फोक वाली से ही करना है। चलो जी, अब हम इस नाश्ते की बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम सबसे पहले एक ये जो हमने रोटी बनाई थी एक ले लेते हैं। और इस पर हम स्टफिंग रख देंगे, लेकिन स्टफिंग को हमें पूरी भर भर कर ही इसमें लेनी है, कंजूसताई नहीं करनी। कभी आप लोग कंजूस बन जाओ, कंजूस नहीं बनना। इसमें हमें ज़्यादा स्टफिंग डालनी है, जितनी आप लोगों से इसमें आ जाए, लेकिन आधे पर ही करेंगे और इसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये देखिएगा, क्योंकि इसे हमें मुलायम ही बनाना है। जो ये हमने रोटी पैन में बनाई है इसे मुलायम ही तैयार करेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं सेकना, उसमें एक तरफ से सेकना है ज़्यादा, एक तरफ से कम। और इसमें हम दूसरे पर भी इस तरीके से स्टफिंग लगा देते हैं, लेकिन स्टफिंग इसमें भर भर कर ही लगानी है। और फिर से इसे फोल्ड कर देते हैं। इस तरीके से देखिए कितनी अच्छे से बनके तैयार हुआ। ऐसे ही हमें इसे फोल्ड कर देना है। अब हमने गैस को ऑन करके तवे को गर्म करने के लिए इस पर रखा हुआ है, लेकिन आप लोगों के पास जो भी तवा है आप उसी पर इसे तैयार कर सकते हो, लेकिन हम इस नॉनस्टिक तवे पर इसे करेंगे। लेकिन आपके पास अगर लोहे का है तो आप थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा इसमें ऐड करोगे, और जो भी आपके पास ऑयल खाते हो वही इसमें ऐड करना। अब हम इसे इस पर रख देते हैं तवे पर, और इसे थोड़ा सा दोनों साइड से फिर से उलट पुलट करके सेक लेते हैं पहले, क्योंकि एक साइड से इसे हमने कम सेका हुआ था। बस इस तरीके से हम इसे सेक देंगे। अब इस पर घी लगा देते हैं। इस पर हमें घी अच्छे से लगाना है, और जो हमने चीज़ और पनीर को तैयार किया था कद्दूकस करके इस पर ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हम इस पर लगा देंगे और इसे सारे पर फैला देना है हमें। बस ऐसे ही हम इसे फैला देते हैं, और इसे हमें आराम से फैलाना है। और इस पर थोड़ी सी धनिया पत्ती को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये नाश्ता इसमें धनिया तो इसमें इस नाश्ते की जान है। बस इस तरीके से अब ये कुछ बनके इस तरीके से तैयार हुआ। अब हम इसे थोड़ा सा कवर कर देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे देखते हैं। देखिए कितनी अच्छे से ये पक के तैयार हुआ।
और अब हम इसमें थोड़ा सा टमाटो लगाएंगे, बस इस तरीके से। ये देखो कितनी अच्छे से ये बनकर के तैयार है। अब हम इसे उस पर निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखो, ये दूसरे को भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हम सर्व करने के लिए रख लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी चिली सॉस ऐड करेंगे। ये ग्रीन चिली सॉस है, थोड़ी टमाटो सॉस ऐड कर देते हैं। इसी से इस नाश्ते को बनाएंगे, खाएंगे। आप चाहें तो किसी चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हो, चाहे तो चाय या कॉफ़ी किसी भी चीज़ से ये खा सकते हो। बस इसी तरीके से ही इस नाश्ते को बनाना है। और इस तरीके से हम एक चाकू और फोक लेंगे और इसको कट कर देते हैं। और इसे हमें दोनों साइड से कट कर देना है, ऐसे करके। और इसे कट कर कर ही खाना है। इस तरीके से फिर से हम इसका एक छोटा सा टुकड़ा बना लेते हैं, लेकिन इसे हम अच्छे से कट करेंगे। और इसे चम्मच पर ले इस तरीके से लगा देते हैं और इस तरीके से चटनी लगाकर आराम से खाएंगे। लेकिन ये टेस्टी तो बहुत ज़्यादा है। आप लोग इसे बनाइएगा, खाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे लिखकर ज़रूर बताना कि आज का नाश्ता आप लोगों को कैसा लगा। बस इसे ऐसे ही बनाना और खाना है और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मेहमानों तक हमारा वीडियो ज़रूर पहुंचाना है। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। अब हमें इस रेसिपी में ये ध्यान रखना है कि इसका बैटर बहुत गाढ़ा सा तैयार करेंगे, एक मोटा मोटा सा। इसे हम पतला नहीं बनाएंगे। वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारा हर एक वीडियो देख सके। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। अब सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखें।